ताजे ताजे सेब ले लो, रंग बिरंगे लाल पीले सेब ले लो, बहुत ही स्वादिष्ट सेब ले लो। सेब तो तुम बहुत तेज दे रहे हो, लेकिन चलो फिर भी 1 किलो मुझे तौल दो। टूनी चिड़िया माता की बहुत बड़ी भक्त थी। वो माता रानी की हमेशा पूजा पाठ में लीन बनी रहती थी। वो एक खुशहाल घर में रहती थी। उसके पति का बहुत बड़ा कारोबार था और वो स्वभाव से भी दयालु थी, लेकिन उसकी सास 1 नंबर की कंजूस थी। वो लोगों पर दया नहीं करती थी और टूनी से कहती थी, टूनी तुम्हें हमेशा बचत करना चाहिए। अगर तुम ऐसे ही खर्चा करोगी तो ये घर कैसे चल पाएगा। इसलिए वो हमेशा उसे कंजूस रहने की सलाह देती थी। टूनी एक दयालु बहू थी। वो हमेशा भूखे दीन दुखियों की मदद करती थी, लेकिन उसकी सास उसको कहीं भी किसी को दान पुण्य नहीं करती थी और किसी भूखे को खाना भी नहीं खिलाने देती थी। ताजे ताजे सेब ले लो, रंग बिरंगे लाल पीले सेब ले लो, बहुत ही स्वादिष्ट सेब ले लो। एक सेब वाला ऐसा बोलते हुए उनके घर के सामने आता है तो उसकी सास सेव लेने के लिए आती है। टूनी के हाथ में उसके खाने की थाली होती है। वो भी घर के बाहर आती है तो उसकी सास कहती है, बहू ये तुम्हारे हाथ में थाली कैसी है। वो कहती है, माँ जी मुझे भूख नहीं थी, ये भिखारी बैठा था, मैंने सोचा इसको दे दूँ। तो उसकी सास कहती है, अगर ऐसे दान पुण्य करोगी तो ऐसे तो घर बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारी माँ ने क्या तुम्हें ऐसा ही सिखाया है। तो वो उसे डांट कर घर भेज देती हैं। तो ऐसे टूनी एक बेचारे भूखे आदमी को खाना नहीं खिला पाती है। उसके बाद वो सेव वाले से कहती है, सेव तो तुम बहुत तेज दे रहे हो, लेकिन चलो फिर भी 1 किलो मुझे तौल दो। उसके बाद समय गुजर जाता है। एक बार की बात है, टूनी की सास घर से बाहर बैठी होती हैं, तभी वहाँ पर एक साधु महात्मा आते हैं। वो कहते हैं, भिक्षाम देहि माही, लेकिन उसकी सास उन साधु महात्मा पर ध्यान नहीं देती है। वो अपनी किसी काम में लगी होती है। तो साधु महात्मा कहते हैं, लगता है आप बहुत ज़्यादा व्यस्त हो और आप शायद रुपए पैसे का घमंड है, इसीलिए मुझसे बात भी करना आप उचित नहीं समझ रहे। जैसा आप ठीक समझो। आपको एक द्वार पर आए भूखे साधु की भी फिक्र नहीं है। भगवान आपके साथ बहुत अच्छा करे। तो ऐसा कहकर साधु महात्मा वहाँ से चले जाते हैं। टूनी भी घर पर नहीं होती है और इसीलिए साधु महात्मा भूखे ही वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उसकी सास पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। शाम को उसका बेटा घर पर आता है, माँ पता नहीं क्या हो गया है, फैक्ट्री में मुझे इतना अच्छा ऑफर मिला था और इतना नुकसान हो गया है, ग्राहक ने वो ऑर्डर ही कैंसिल कर दिया है। अब मुझे लगता है मैं हमारी फैक्ट्री पर ताला लगने वाला है। तो वो दोनों ये सोचकर बहुत ही चिंता में आ जाते हैं। उन लोगों के हालात फटे हाल हो जाते हैं। फिर एक दिन की बात है, वो साधु महात्मा फिर से घूमते हुए वहाँ पर आते हैं। इस बार टूनी चिड़िया भी उनको मिल जाती है। तो उनकी सास उन साधु महात्मा को पहचान जाती है और कहती है, महात्मा जी मुझे माफ़ करना, पिछली बार मैंने आपको बिना खाना खाए ही भेज दिया था, अब मैं अपनी गलती समझ गई हूँ। तो टूनी तुरंत से उनके लिए खाना ले आती है और साधु महात्मा को खाना खिलाती है। साधु महात्मा बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, अब समझी ना, किसी को अपने दरबार से भूखा तुमने भेजा था, इसीलिए तुम पर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा। इसीलिए इंसान को कभी भी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ बेटी, तुम माता की इस नवरात्रि खूब अच्छे से पूजा करना, फिर आपका व्यापार और रुपया पैसा पहले की तरह ही सब हो जाएगा। उसके बाद टूनी बड़ी हंसी खुशी से नवरात्रि का त्यौहार मनाती है। वो 9 दिन माता का व्रत रखती है और आखिरी दिन माता का भंडारा करती है और सभी कन्याओं को कन्या भोज कराती है। फिर धीरे धीरे उनके दिन सुधरने लगते हैं और पहले से फैक्ट्री चलने लगती है। वो सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। अब उसकी सास का दिल बदल जाता है और वो दिल खोल कर दान पुण्य करने लगती है। टूनी भी 2 खूबसूरत से अंडों को जन्म देती है और उनके घर में खुशहाली फिर से आ जाती है।